ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम दोनों एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में। तो आइए देखते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड क्या है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड क्यों कहते हैं एंड व्हाट इज इट एक्चुअली, हाउ द मेथड प्रोसीड्स, ये चीजें डिस्कस करेंगे आज। तो देखते हैं फिर कैसे ये मेथड अकम्प्लिश होती है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, बड़ी अच्छी मेथड है, बड़ी कंफर्टेबल मेथड है रेडॉक्स इक्वेशंस को बैलेंस करने की। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हमें थोड़ा इलेक्ट्रॉन कितने लूज हुए, कितने गेन हुए हैं, आई हैव एक्सप्लेन्ड दैट इन टर्म्स ऑफ ONC, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। तो वो ONC कितना है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम। मल्टीप्लिसिटी क्या होगी 1 एटम 2 एटम के अकॉर्डिंग। अगर आप लोगों ने अगर नहीं देखा है अच्छे से तो यू कैन गो टू दोज वीडियोज अगेन, अच्छे से उनको देख के प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। इसको देखिए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये और अच्छी लगेगी आप लोगों को। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, क्यों हम इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कहते हैं? एक तो ये कि जो रेडॉक्स इक्वेशन है वो आयनिक फॉर्म में होनी चाहिए, फर्स्ट प्रीरेक्विजिट फॉर द मेथड। द इक्वेशन शुड बी एक्सप्रेस्ड इन आयनिक फॉर्म। उसके बाद जो आगे हम देखेंगे चार्जेस बैलेंस करते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स इंट्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके हम चार्ज बैलेंस करते हैं। तो वो चीज कैसे होगी वही आप लोगों ने जानना है इस सेशन में। तो सबसे पहले एसिडिक मीडियम देख लेते हैं। फिर एसिडिक मीडियम, राइट। अच्छा, कोई इक्वेशन, यस इट्स ब्लू, तो ये है इक्वेशन लाइक H2O2 plus Br2 giving BrO3 minus 1 plus H2O. It is in acidic medium. Yes. देखिए स्टेप वाइज आप लोगों के सामने रखता हूं मैं इसको। सबसे पहले हमारा काम यही है कि असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर टू ईच एलिमेंट। जिन लोगों ने इसकी ऑलरेडी प्रैक्टिस कर ली है दे मस्ट नो इट नाउ व्हाई दिस स्टेप इज रिक्वायर्ड एक्चुअली, व्हाट इज इट्स रोल हियर इन दीज मेथड्स। यही वो मेथड है, जब हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर किसका रिडक्शन हो रहा है। तो उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर वो भी करेक्टली लिखना बहुत इसेंशियल है, तभी पता लग पाएगा। तो असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर टू ईच एलिमेंट। Let's write it here, H2O2 plus Br2, BrO3 minus 1 plus H2O. This is hydrogen peroxide. हाइड्रोजन peroxide, तो peroxide में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है? -1 -1। तो टोटल ये -2 हो गया, तो इन दोनों का टोटल +2, तो सिंगल हाइड्रोजन का +1 रहेगा। ऑलरेडी इसका भी हम सेशन दे चुके हैं आप लोगों को,
आप लिस्ट में जाइए, रेडॉक्स रिएक्शंस के अंदर जाएंगे तो वहां आप लोगों को ये ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मिलेगा। ऑलराइट, लेट्स कम टू टुडेज टॉपिक। ब्रोमीन इट इज इन एलिमेंट्री स्टेट, सो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0। हियर ऑक्सीजन -2, 3 2 जा 6, -6 हो गया, राइट हैंड साइड में जाके प्लस उधर, तो इसमें क्या होना चाहिए +5, +5 ही होना है, तो वो Br का रहेगा। ठीक है, -2 एंड +1, इट इज सिंपल ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा ये है, अब इससे पता चल रहा है हमें कुछ, ऑक्सीजन इज चेंजिंग फ्रॉम -1 टू -2, -1 से -2 में चेंज हो रहा है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का क्या हुआ, जब नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा, वो नेगेटिव की तरफ को ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोसीड करेगा, तो उसमें रिडक्शन होता है। रिडक्शन, नेगेटिव चार्ज कब इंक्रीज होगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन होंगे ना। इलेक्ट्रॉन गेन किसमें होते हैं, रिडक्शन में होते हैं इलेक्ट्रॉन गेन, है ना। तो ये चीजें ना आप लोगों के क्लियर होनी बहुत जरूरी है। इसके बाद लिखा जाएगा फिर हाफ रिएक्शंस। ये तो मेथड का ही पार्ट है, that ion electron method involves half reactions. It is balanced in the form of half reactions. किस किस की, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। H2O2 into H2O -1 से -2 में चेंज हुआ है। ये -1 जैसा नहीं लग रहा है, तो दिस इज रिडक्शन, फाइन, रिडक्शन है ये। अच्छा ये Br2 का क्या हो रहा है, यहां 0 से 0 BrO3 माइनस, तो ये +5 में चेंज हो रहा है, तो इट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक चीज सबसे पहले तो ये करना है ना हमें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन इनको बैलेंस करने से पहले या इलेक्ट्रॉन्स के इंट्रोडक्शन से पहले जिसमें चेंज हुआ है उनके एटम्स बैलेंस करते हैं। इसमें किसको चेंज, O2 है इधर, यहां O कितना है 1 है, तो ये यहां पर 2H2O चाहिए सबसे पहले, और यहां Br2 है ये, और राइट साइड में सिंगल Br है, तो इसको भी ट्वाइस करना पड़ेगा हमें। तो ये काम पहले है, उसके बाद फिर मेथड आती है। We need to twice it, and here this one also twice of BrO3 -1. Then this one is followed by the balancing of hydrogen and oxygen. ये रहा, what shall we do under this step? H2O2 twice of H2O, और दूसरा वाला है Br2 से twice of BrO3 -1। पहले कर लेना चाहिए ऐसा ट्वाइस, ये वो एक मेथड को फॉलो करो, बाद में अगर पूरा एक कॉमन मल्टीपल भी मिलता है पूरी इक्वेशन के लिए तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा इसमें आइए, आओ फिर उधर, 2 ऑक्सीजन वी हैव, और यहां भी ये, और एसिडिक मीडियम में हम इसको प्रोसीड कर रहे हैं। तो 2 ऑक्सीजन यहां, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस है बोथ साइड, अगर नहीं होते तो हमें H2O ऐड करने पड़ते जिस साइड ऑक्सीजन कम है, बट in this half equation the oxygen atoms are already balanced. Hydrogen, this side is hydrogen deficient,
कितना, यहाँ 4H एंड हियर 2H, तो 2H पॉजिटिव आप लोगों को इधर ऐड करने पड़ेंगे। ये Br2 है, ये 2Br है। अच्छा ऑक्सीजन 3 to 6 ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है इधर, और यहाँ कुछ भी नहीं। तो जिस साइड ऑक्सीजन की कमी होती है उस साइड हम H2O ऐड करते हैं ना। 6H2O, 6H2O हो गया। अब इससे क्या हुआ, हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गए हैं, 6 to 12 हाइड्रोजन आ गए हैं इधर। तो राइट साइड में हमें एसिडिक मीडियम में है ये 12H पॉजिटिव ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, पहले ये काम हो गया। तो ठीक है, फिर ये अभी 4 हाइड्रोजन, 4 5 12 12 एंड ऑक्सीजन यार, यस। तो स्टेप नंबर 4 क्या बन सकता है अब, इलेक्ट्रॉन मेथड हम इसको बोल रहे हैं। हाफ रिएक्शन जाते हैं तो हाफ रिएक्शन मेथड भी हम इसको बोलते हैं। तो बैलेंसिंग ऑफ चार्ज, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज, हाउ शैल वी बैलेंस द चार्ज, by introducing electrons, ऐसे भी लिख सकते हैं हाँ, इलेक्ट्रॉन से ES करके, लेकिन ये उसके ऊपर चार्ज लगाना नहीं भूलना है, नहीं तो अलग ही कंफ्यूजन हो जाएगा। तो फर्स्ट हाफ इक्वेशन इज दिस वन, H2O2 प्लस 2H पॉजिटिव, और ये आपको 2H2O दे रहा है। एंड सेकेंड हाफ इक्वेशन है आप लोगों की Br2 प्लस 6H2O। अच्छा, तो यहां पे 2Br O3 -1 प्लस 12H पॉजिटिव। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो ओरिजिनल इक्वेशन होती है ना, इफ द इक्वेशन इज रिटन इन आयनिक फॉर्म बिफोर हैंड, तो उसमें जो ओरिजिनल चार्जेस हैं, जो आयन से हैं, उनके चार्जेस को ओमिट मत करना, उनको लिखना मत भूलना, उनको छोड़ना नहीं है आगे को। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी मिस्टेक कर देते हैं ना, हम तो इन चीजों को नोटिस करते रहते हैं, देखते हैं बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं क्या नहीं करते हैं करके। तो ऐसी मिस्टेक कर देते हैं जैसे ये -1 है और पहले से है वो -1, उसमें आयन है ना, तो ये पूरा रिटेन रहेगा, इसको आपने हटाना नहीं है। तो ये भी केयरफुलनेस आप लोगों ने दिखानी है प्रैक्टिस को फॉलो करते वक्त, सॉरी मेथड को फॉलो करते वक्त। अच्छा, अब इसमें इलेक्ट्रॉन, यहां देखिए चार्ज कितना है इधर, +2 का चार्ज है, ये 0 हो गया ना, ये +2, अभी +2 है, यहाँ 0 अगेन। अब जिस साइड चार्ज ज्यादा होगा, यहाँ +2 का, यहाँ 0, तो जिस साइड ज्यादा होता है उस साइड इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। +2, ये यहां पर फिर से आई रिपीट दैट, जिस साइड को चार्ज ग्रेटर है, +2 का चार्ज है इस साइड एंड हियर यू हैव 0 चार्ज, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस लेफ्ट साइड में ऐड होंगे। बिकॉज अब क्या होगा, प्लस इलेक्ट्रॉन का मतलब है ना कि आपने -1 का चार्ज ऐड किया, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन मींस -2 ऐड किया है आपने, -2, बिकॉज प्लस इंटू माइनस वैसे भी माइनस होता है, इतना तो आप लोग जानते ही हैं। तो इसका ख्याल रखना है। तो दिस इज -2 नाउ, इसको +2 नहीं बोलना है, ये ध्यान रखना, दिस इज -2 एंड +2 प्लस एंड +2, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपका 0 हो गया और ये भी 0। अच्छा, और सेकेंड हाफ इक्वेशन में क्या होगा फिर, यहां तो 0 है एंड हियर -2 एंड +12, ऑल राइट, तो +10 बच रहा है इधर, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स, ओ माय गॉड, ये देखो 10 इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड में ऐड होंगे। अब देखो टोटल चार्ज, ये -2, ये -10, -12 हो गया, और ये +12, तो 0। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होना चाहिए, ठीक है, वी आर इंट्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन्स अंडर द मेथड एंड चार्ज भी बैलेंस हो गया, सब कुछ हो गया, बट इन द ओवरऑल इक्वेशन जो
जो फाइनल इक्वेशन आएगी बैलेंस इक्वेशन, दिस इलेक्ट्रॉन्स मस्ट नॉट अपीयर, वहां इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को एलिमिनेट करेंगे। इसके बाद अब यहाँ 2 है, इधर +10 है, तो इफ यू मल्टीप्लाई दिस फर्स्ट हाफ इक्वेशन बाय 5 तो इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे जब इनको, तो इसको ले लेते हैं यहां पे into 5, yes, then step number 5, addition of half equations. Half equations. देखिए कैसे, 5H2O2 it is, H2O2 plus 10H positive plus Br2, रिएक्टेंट्स को पहले लिखो, प्लस 6H2O। अब इनका फिर यहां पर कर लेंगे एस्टिमेशन। नेक्स्ट दिस इज 10H2O, जो लाइक मॉलिक्यूल्स और आयंस होंगे ऑपोजिट साइड में, तो उनका तो एडिशन सब्ट्रैक्शन चल जाएगा। प्लस 2Br O3 -1 प्लस 12H पॉजिटिव, राइट, यस। अब देखिए यहां क्या है, लाइक टर्म्स 10H पॉजिटिव एंड 12H पॉजिटिव, सो देयर शुड बी 2H पॉजिटिव लेफ्ट ऑन राइट साइड। एक तो ये हो गया, और दूसरा 6H2O और ये 10H2O, तो 4H2O आ जाएगा उस साइड। तो इसने बनना चाहिए H2O2 प्लस Br2 giving 4H2O, 10 - 6, 4H2O plus twice of BrO3 -1 and 10H positive and 12H positive, तो 2H positive। तो हम यहां पर पहुंच गए हैं। लेट्स चेक नाउ इफ इट इज बैलेंस्ड और नॉट। हाइड्रोजन देखते हैं सबसे पहले, 5 × 10 हाइड्रोजन, 4 × 8 प्लस 2 10, 5 × 10 ऑक्सीजन, 4, 3 × 6 प्लस 4 10 एंड Br2 2Br। अब सबसे बड़ी बात है चार्ज, कि चार्ज बैलेंस है या नहीं है। यहां तो 0 चार्ज है, -2 एंड +2, ये भी 0 हो गया। Yes, it means this equation is perfectly balanced, है ना। बैलेंस्ड इक्वेशन मिल गई आप लोगों को ये। So this is how we use ion electron method to balance redox equations in acidic medium। ये पूरे स्टेप्स 5 स्टेप्स में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। आप लोगों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप लोग इसको 3 स्टेप में भी कन्फाइन कर सकते हैं ना। तो वो प्रैक्टिस के बाद ही जो ये काम हमने कर रखा है इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैलेंस करने का, वो सेम स्टेप में हो सकता है। अच्छा, ये कैंसिलेशन का भी साथ साथ में चल सकता है, यहाँ पर ऐड करते रहे लेफ्ट और राइट में, उनको अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया तो फिर ये हो जाता है। तो इस तरीके से करेंगे इसको, ठीक है। तो आप लोग इनके प्रैक्टिस करेंगे खूब, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। आयनिक इक्वेशन में ऑलरेडी इक्वेशन गिवन है आपको, तो उसको तो आपने सीधे प्रोसीड करना है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का यूज करना है। इफ द इक्वेशन इज नॉट रिटन इन आयनिक फॉर्म, अगर पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्म में है इक्वेशन, तो हमें उससे पहले आयनिक फॉर्म में लिखना होगा, उसके बाद ही हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का यूज करेंगे।
देखते हैं कैसे एक मॉलिक्यूलर इक्वेशन को लेता हूं मैं, फिर उसकी आयनिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे उसको समझना है आप लोगों ने। दिस इज डन। नंबर वन। नंबर टू, if you have KMnO4 plus FeSO4 plus H2SO4, आप लोग स्टडी करते रहेंगे, अपनी इंक्विजिटिवनेस डेवलप करेंगे, तो आप लोगों को पता चलेगा कि इक्वेशन कैसे प्रोसीड होती है, किसकी इक्वेशन है। लाइक दिस वन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस सल्फेट बाय एसिडिफाइड, एसिडिक, देखिए KMnO4 प्लस H2SO4, KMnO4 जो है ना वो एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, ऑल थ्री मीडिया में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो यहां पर वो एसिडिक मीडियम में है, KMnO4 प्लस H2SO4, ये है एक चीज, वो कर रहा है FeSO4 को ऑक्सीडाइज। किस में करेगा? फेरस है ये फेरस है भी, तो फेरस से फेरिक में ऑक्सीडाइज होगा ये। तो क्या बनने चाहिए इसमें? K2SO4 है, MnSO4 प्लस Fe2SO4 thrice, दिस इज फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट है। इसका आयनिक फॉर्म कैसे लिखेंगे? स्टेप नंबर वन, अब आप चाहें तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट्स को भी लिख सकते हो, नहीं तो इसी के आयनिक फॉर्म बनाने हैं तो चलिए पहले पूरा लिख देते हैं इसको डिटेल में आप लोगों के लिए। KMnO4 का बनता है K पॉजिटिव प्लस MnO4 नेगेटिव 1, ध्यान रखना पूरा ले रहा हूं इसको अब, प्लस Fe पॉजिटिव 2 प्लस SO4 नेगेटिव 2 इट इज। दो आप लोगों को इसको पूरा शो करने की कोई नीड नहीं होती है, आपने आइडेंटिफाई किया और पूरा आयनिक फॉर्म लिख दिया, इसके बाद जो हम लिखेंगे यहां पे। लेकिन अभी समझने के लिए जिन लोगों ने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है, जिनको ये नहीं आता है, वो लोग ध्यान दें इस पे। आई एम राइटिंग इट इन आयनिक फॉर्म, प्लस H पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव 2, इससे हमें मिल रहे हैं इसमें ये 2K पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव 2, Mn पॉजिटिव 2 प्लस SO4 नेगेटिव 2 प्लस 2Fe पॉजिटिव 3 प्लस SO4 नेगेटिव 2। इस पर ध्यान देना, समझने के लिए तो इंपॉर्टेंट है, बट मेथड में हम इसको आप लोगों से अगर टेस्ट में, एग्जाम में ये मेथड पूछी जाती है तो इट्स नॉट कंपल्सरी टू शो दिस मेथड। यहां पर देखते हैं कि चेंज किसका हुआ है। एक तो ये MnO4 नेगेटिव यहां से Mn पॉजिटिव 2 में हो रखा है, MnO4 नेगेटिव इनटू Mn पॉजिटिव 2, K पॉजिटिव सेम है बोथ साइड, और ये Fe पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 2 से पॉजिटिव 3 में आया हुआ है इधर, ये पॉजिटिव 3, इस तरीके से आएंगे। सिंस इट इज इन एसिडिक मीडियम, होने को तो अगर आपको लिखा होगा दैट बैलेंस दिस इक्वेशन इन एसिडिक मीडियम, तो फिर तो H पॉजिटिव एंड H2 आप लोग अगर यूज नहीं भी करेंगे वो तो ऑटोमेटिकली आगे आ जाएंगे, H पॉजिटिव एंड H2O मेथड में आ जाएंगे। लेकिन आयनिक फॉर्म में वी नीड टू राइट दिस। मीडियम है H पॉजिटिव का,
बिकॉज ये मीडियम है ना, इसलिए इसको शो करना पड़ता है। जहां पर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये होंगे तो ये वाटर तो होगा ही फिर यूज मोस्टली। अच्छा, दिस इज द आयनिक इक्वेशन। यस, अब ना ये इक्वेशन है मॉलिक्यूलर और ये वाली आयनिक इक्वेशन है। देखिए बाकी जो इसमें आयंस होते हैं ना, जैसे के पॉजिटिव है और सल्फेट आयंस हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है लेफ्ट राइट। दीज आर कॉल्ड स्पेक्टेटर आयंस। स्पेक्टेटर आयंस और भी होते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस में भी होता है उनका यूज, वहां पर भी ये टर्म यूज होता है स्पेक्टेटर आयंस, लेकिन यहां पर भी हम इनको स्पेक्टेटर आयंस कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा काम आसान है आगे। इसमें सबसे पहले अब यहां पर तो हम इसको स्टेप नंबर 2 बोलेंगे, दैट असाइन ऑक्सीडेशन नंबर 2 ईच एलिमेंट। ये आप लोगों को बड़ी गजब चीज बताई हुई है, यहां पर बहुत यूजफुल है ये 11th 12th में, आगे को भी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि मॉलिक्यूलर इक्वेशन को आयनिक इक्वेशन में कैसे लिखा जाए। तो यहां पे है आप लोगों के लिए ये ऑक्सीडेशन नंबर 2 ईच एलिमेंट, MnO4 नेगेटिव प्लस Fe पॉजिटिव 2 प्लस H पॉजिटिव, Mn पॉजिटिव 2 प्लस Fe पॉजिटिव 3 प्लस H2O। ऑक्सीजन -2, 4 2 जा, ये -8 हो गया, राइट साइड में जाएगा +7, तो ये +7। अगर आप एक्स लेके नहीं करते हो, प्रैक्टिस चाहिए, बड़ी बात है प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग भी देखते ही ऑक्सीडेशन स्टेट बता देंगे। +2 +1 +2, यस, जो आयन से है, जो भी बियर कर रहा है वो वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है। एंड -2 ये एक बार हमारा लिखना ही लिखना है, पहले आदत बना लो कि लिखना है। उसके बाद स्टेप नंबर 3 क्या करते हैं, हम हाफ रिएक्शन लिखते हैं। MnO4 नेगेटिव इनटू Mn पॉजिटिव 2, ये आपका +7 से +2 में आया हुआ है, तो प्लस चार्ज कम हो गया है, तो इट इज रिडक्शन। दूसरा वाला आपका Fe+2 से Fe+3 में चेंज हुआ है, तो ये ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलिए इतना काम तो हो गया है। फिर स्टेप नंबर 4, बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड चार्ज। चार्ज भी इसमें कर देते हैं हम। कौन इतने 6-7 स्टेप्स लिखेंगे, 5 स्टेप से ज्यादा, इतना ज्यादा लंबा भी नहीं खींचना है इसको। MnO4 नेगेटिव, -1, पहले ही गैप छोड़ दो बिकॉज ग्रुप हमें ऐड करने हो सकते हैं। Mn पॉजिटिव 2, सेकेंड वन इज +2 into +3। अच्छा ठीक है, यस। देखिए इधर 4 ऑक्सीजन है, एसिडिक मीडियम की इक्वेशन ले रखी है आज हमने। 4 ऑक्सीजन, यहां कुछ भी ऑक्सीजन नहीं है, तो 4H2O राइट साइड में ऐड होगा, बिकॉज उस साइड ऑक्सीजन, जिस साइड ऑक्सीजन नहीं है उस साइड वाटर मॉलिक्यूल्स। अच्छा H कितना आगे, 8, तो 8 H पॉजिटिव हियर प्लस, ठीक है सिंगल सिंगल है, यहां पर वो ट्वाइस वाला काम नहीं करना हमने इनसे पहले, सिंगल Mn सिंगल Mn, ठीक है इधर Fe ये भी है। तो चार्ज देखते हैं, अब इधर -1 है और यहां पर आपका +8, तो कितना हो गया इधर +7, एंड दिस साइड यू हैव +2, कितने का डिफरेंस है फिर, +7 एंड +2 5 इलेक्ट्रॉन किस साइड आएंगे, जिस साइड चार्ज ग्रेटर है,
7 वाला है LHS आपका। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स, एरो को छोटा कर दो, और इस वाले में +2, यहां +3, तो चार्ज इधर ग्रेटर है +3, तो इधर आएगा सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल। इसके बाद बड़ा ऑब्वियस है that this second half equation should be multiplied by 5. Yes. So on adding you will be getting MnO4 minus plus 8H positive plus 5 Fe positive 2. And the product terms are Mn positive 2 plus 4H2O plus 5 Fe positive 3. 5 Fe positive 3. Electrons are eliminated. Is it balanced? Let's check. Mn single, yes. O 4, 4 oxygen, hydrogen 8, 4 to the 8, 5 Fe, yes, charge. Plus 10, 18, तो 17 हो गया इधर ये, and here 15 plus 2, yes, plus 17, so it is balanced. It is balanced. Yes, this ionic form is balanced here. बैलेंस इक्वेशन ये मिला आपको। इसी की अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म को भी आपने दिखाना है बैलेंस, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं पहले मॉलिक्यूलर फॉर्म। दिस इज KMnO4, H पॉजिटिव आया है आपका H2SO4 से 8H पॉजिटिव, तो ये सीधे आपको 8H2SO4 देगा प्लस FeSO4। इसका ध्यान रखेंगे अभी, चलो इसको फिर कर लेंगे। K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस Fe2SO4 होल थ्राइस। देखिए कहां से कैसे पता चलेगा आप लोगों को, यहां Fe2 हो रहा है ना, इस साइड भी Fe है, ये 5 है, तो 5 टू 10 हो गया Fe आपका, 10 आना चाहिए सबसे पहले तो। उसके बाद 8H पॉजिटिव, तो ये 8 रहा आपका, ठीक है। K2 तो ट्वाइस ऑफ KMnO4, 2 MnSO4, यस। इज इट डन? लेट्स चेक। डायरेक्ट SO4 को भी देख सकते हो आप लोग, 8 है एंड 18 SO4 हो गए इधर, एंड यहां पे 5 3 15 17 18, यस। Mn तो डबल है, K ट्वाइस है, ठीक है, Fe 10 है, तो ये बैलेंस है इस तरीके से। बैलेंस्ड मॉलिक्यूलर इक्वेशन, जो इक्वेशन आप लोगों को दी थी वही बैलेंस हो गई। कहीं पर क्या होता है, इसको आयनिक फॉर्म में लिखने के बाद बैलेंस करो भी बोलते हैं पूरा, तो आप इसको किसी को भी दे सकते हैं वहां पर, ठीक है। तो दोनों एक्सेप्टेबल रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग खूब प्रैक्टिस कीजिए इसकी, एंड वीडियो को समझ में नहीं आया तो बार बार देख सकते हैं, उसको स्टेप वाइज कैसे प्रोसीड करना है पूरा आप लोगों को बता रखा है इधर। और भी अदर वीडियोस के लिए अपडेटेड रहने के लिए आप लोगों को, बड़ी ऑब्वियस सी बात है आजकल तो यही चल रहा है, इसमें सभी लोग यही कहते हैं आप लोगों से हैं कि सब्सक्राइब कीजिए इसको। तो फिर आप लोगों के ऊपर है, जहां पर आप लोगों को अच्छा मिल रहा है करिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। यहां से आप लोगों को अच्छा मिल रहा है, आपको रियल में बेनिफिट हुआ है, तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, तो कर लीजिए उसको। और ये तो अभी शुरुआत है, यहाँ से आप लोगों को मिलना है पूरा मैटर, भरपूर मिलना है आप लोगों को, फुल बेनिफिट मिलेगा तभी। तो अपडेटेड रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे, तो उसके लिए तो सब्सक्रिप्शन एक बनता ही है। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को,
और फुल फायदा लीजिए और देखते रहिए, हमारी वीडियोज आते रहेंगी अलग अलग सब्जेक्ट में, अलग अलग क्लासेस के लिए भी आते रहती हैं। आप अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं यहाँ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।